मुझे पता था कि तुम आओगी जरूर। हमारा फोन हमें वापस कर, चला। दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि मेरी मां को किसने मारा था। हमने कहा ना तुझे, हमें नहीं पता। याद है मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास और भी तरीके हैं। ये क्या कर रहा है? मुझे पता था कि इस फोन में कुछ ना कुछ तो है, तभी तुम वापस लौट कर आई। और अभी के अभी अगर तुमने मेरी मां के कातिल का नाम नहीं बताया ना, तो मैं ये फोन पानी में डाल दूंगा। एक काम कर, डाल दे ये फोन पानी में। फिर ना तुझे कभी पता नहीं चलेगा कि तेरी मां का कातिल कौन है। हमारी बात अब ध्यान से सुन, तेरा और हमारा दुश्मन एक ही है, इसलिए अब हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। माँ, हम जो करने जा रहे हैं उसमें हमारा साथ दीजिएगा। धैर्य से हमें बिना बताए कहाँ चले गए? बाहर होंगे शायद। मुझे ढूंढ रही थी, तुम आज नहीं बचने वाली। धैर्य से हम आपसे कुछ बात करें। ये वक्त बात करने का नहीं है, क्योंकि ये वक्त काफी अनमोल है, स्पेशल, बार बार नहीं आता। संतोषी, मैंने बहुत गलतियां की, उन सभी चीजों के लिए मैं तुमसे माफी भी मांगी, लेकिन आज एक प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद से मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें पति के रूप में आप मिले। धैर्य से हमें आपसे बहुत जरूरत है। संतोषी, अरे कहाँ गई ये लड़की? धैर्य, संतोषी, धैर्य से कहाँ हो तुम लोग? पता नहीं कहाँ है, लगता है ये डॉक्टर की रिपोर्ट हमें कुछ ढूंढनी पड़ेगी। ए हीरो, बाहर आ! अरे तो सिंदूरी की आवाज है, ये फिर से यहाँ आ गई। ये वापस क्यों आई? देखो तुम टेंशन मत लो, मैं जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। हीरो बाहर निकल और देख उस नकली संतोषी की सच्चाई। रुको, मधु मैडम ने तुम्हें अंदर आने के लिए मना किया है। अरे हमें अंदर जाना है। नहीं नहीं नहीं। अरे हट, तू हमें रोकेगा? हीरो, बाहर आ! सिंदूरी, सुना नहीं तुमने वॉचमैन ने क्या कहा है? मधु मैम ने तुम्हें यहाँ आने से मना किया है। चली जाओ यहाँ से। अरे चुप! मधु मैडम क्या, उनकी अम्मा भी अगर आ गई ना, तो आज हम
हमें हमारे हीरो से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हीरो! सिंदूरी, सिंदूरी, तुम फिर से आ गई? हीरो को बाहर बुलाइए। हीरो बाहर निकल। हीरो! अरे क्यों गला फाड़ के चिल्ला रही हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हमारी लाइफ की प्रॉब्लम कोई और नहीं बल्कि ये नकली संतोषी है, जिसने हमारी जिंदगी में जहर घोल दिया है। हमें धैर्य सर से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हे संतोषी माँ, हमारी मदद कीजिए। वॉचमैन, इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो। फिर आ गई अपना बकवास सुनाने। अरे सिंदूरी, तुम किस मिट्टी की बनी हो जो हमारी बातों का असर नहीं होता तुम पर? अरे क्यों आ जाती हो तुम हमारे बेटे और बहू की जिंदगी में दखल देने? हम किसी की जिंदगी में दखल नहीं दे रहे, बल्कि दखल तो इसने दिया है। धैर्य ने जिस लड़की से प्यार किया है वो हम हैं। लेकिन ये नकली संतोषी हम दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही। चोरी से इसने हमारा प्यार अपने नाम कर लिया है। तुम होती कौन हो हम पर ऐसा इल्जाम लगाने वाली? अगर इसके खिलाफ कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सिंदूरी। चलो निकलो, निकलो यहाँ से बाहर, वरना हमें और भी तरीके आते हैं निकालने के। सिंदूरी, इस घर में सब तुम्हारा सच जान चुके हैं। तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला। जाओ। हमने कहा जाओ यहाँ से। आप कहीं नहीं जाएंगे और कसम से कह रहे हैं, अगर हमारे और हीरो के बीच में कोई आया ना तो तुम सबकी जान ले लेंगे। माते, आपने जो कहा था क्या वही होगा? संतोषी को उसके पुरुषों का प्रतिफल इस प्रकार मिलेगा? तुझे सबूत चाहिए था ना? ठीक है, हमें सबूत मिल गया है। हमारा फोन हमारे पास है। ये सिंदूरी इतनी ट्रस्ट के साथ कैसे बोल रही है? कुछ तो प्रूफ है इसके पास। नहीं धैर्य, तुमने पहले भी संतोषी पर शक किया है सिंदूरी के कारण, फिर से नहीं, वरना तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाएगा। अब सारा झूठ पानी की तरह साफ होगा। मुझे कोई वीडियो नहीं देखना, प्लीज चली जाओ यहाँ से। अगर हमने इसके मोबाइल को नुकसान पहुंचा दिया तो शायद हमें थोड़ा समय मिल जाएगा कि आगे क्या करना है। वीडियो तो तुझे देखना ही पड़ेगा। अरे हमारे बेटे का दिमाग फिर से खराब करने आए हो? चलो निकलो यहाँ से, निकलो, जाओ। देखो बेटे, हमारी एक ही इच्छा थी कि तुम्हें किसी भी कीमत पर धैर्य मिल जाए, और इसलिए हमने सिंदूरी के साथ धोखा किया। हमने उसे भंग खिलाकर उससे राज उगलवा लिया। आज मैं संतोषी के मुझसे सुनना चाहता हूँ कि सच क्या। सच्चाई तुम्हारे सामने है धैर्य, फिर भी तुम इस धोखेबाज से पूछ रहे हो। वैसे तो सबको सच का पाठ पढ़ाती रहती है,
अब बता अपने पति को कि सच ये है कि तूने उसे धोखा दिया है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, प्लीज जवाब दो। बेटे तुम मेरी बात पापा प्लीज मेरी बात कुछ नहीं बोलिएगा, कुछ नहीं बोलेगा कोई। संतोषी सच बोल दो, अपनी नहीं तो कम से कम हमारी लाइफ इजी कर दो। संतोषी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या सिंदूरी सच बोल रही है? जवाब दो। प्लीज संतोषी कह दो कि तुम मुझसे कि ये झूठ है। आई नो कि तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। बताओ संतोषी। हमारा भरोसा कीजिए, हम आपको सब कुछ बता रहे हैं। बस बस करो संतोषी। तुमने मेरा यकीन तोड़ा, क्यों करो तुम्हारा भरोसा? कितना बेवकूफ था मैं, कितना बेवकूफ था कि जिस लड़की को मैं पसंद भी नहीं करता था उसकी हर एक अच्छाई से मुझे प्यार होने लगा। अब पापा आपने भी इसी के साथ किया ना? अपने बेटे के साथ धोखा किया आपने, मेरे इमोशंस के बारे में सोचा ही नहीं आपने। अरे एक बार हमारी बात तो सुन लो बेटा। प्लीज पापा। अरे बेवकूफ था मैं, स्टूपिड था। चुप। पर अब और नहीं। अब ऐसी लड़की के लिए मैं एक आंसू बर्बाद नहीं करूंगा जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। माना कि हमसे गलती हो गई, एक बार दूर रहो मुझसे। अब तुम जैसी लड़की का ना छाया भी पड़ने नहीं दूंगा अपने सिर पे मैं, जिसने मेरे रिश्ते का, मेरे प्यार का मजाक बना दिया। तुम्हारे वजह से मैं किसी और पर भरोसा भी नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अरे भाभी सही कहती थी कि पैरों की जूती को ना अपने सर पे नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि उसको जितना भी ऊंचे उठा लो ना उसकी औकात नहीं बदलती, वैसी ही रहती है। और आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म होता है, और आज के बाद से अपना ये चेहरा भी मुझे मत दिखाना। धैर्य, मेरी बात सुनो। अरे धैर्य सुनो, धैर्य। देवी संतोषी, अब आप आपकी कार्रवाई आरंभ करें और देव सभा के समक्ष सारी बातें विस्तार से बताइए। ब्रह्मदेव, देवी स्वर्ण रेखा ने देवलोक की मर्यादा को भंग किया है। इन्होंने देवलोक के आतिथ्य का भी अपमान किया है, इसलिए इन्हें उचित दंड मिलना चाहिए। क्या ये सत्य है? देवी स्वर्ण रेखा ने ऐसा किया? इंद्रदेव के साथ ऐसा हुआ? शांत हो जाइए। देव सभा में शांति बनाए रखे। देवी संतोष, आप सत्य कह रही है। अनुचित कार्य करने वाले को
दंड का भोगी अवश्य होना पड़ता है। देवी सुवर्ण रेखा ने जो कार्य किया है उसके कारण समस्त देवलोक रुष्ट है। इसी कारण उनको दंड अवश्य मिलेगा। क्षमा करें ब्रह्मदेव, किंतु देवी स्वर्ण रेखा को दंड ना दे। वैसे आपकी जोड़ी भी बिल्कुल हमारी तरह है। मतलब हम अपनी बीवी से 2 बित्ता कम हैं और वो हमसे कद काठी में और जुबान में दोनों में 2 बित्ता ज्यादा है, इसलिए हमारे सर पे खड़ा होकर नाच भी लेती है। कुछ भी बोलते हो? सही कह रहे आप जी, बिल्कुल सही कह रहे। वैसे क्या है ना, हमारा विवाह ना बहुत जल्दी में हो गया था। एक दूसरे को देखने और टाइम ही नहीं मिला, एकदम जोड़ी मिसमैच हो गई थी। वैसे आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था क्या? चले गए उनके हाथ। बस लो अम्मा, अब तुम भी साइन कर दो। हाँ बस। हाँ अम्मा जी, लो। हमें कोई साइन नहीं करना है। काहे नहीं करोगे अम्मा? हमें किसी लालच में नहीं पड़ना है। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? 2 पैसे आ जाएंगे, अपनी बच्चों का भला होगा ना। अम्मा कर दो ना साइन। और वैसे भी देखो, लक्ष्मी जो है ना, हर घर पर ऐसे चल के नहीं आती है। अरे अम्मा जी, गुड्डू के पापा एकदम सही कह रहे हैं और ज्यादा सोच विचार ना करो। लो अपने हस्ताक्षर कर दो। यहाँ का तो सारा काम हो गया, अब बची संतोषी त्रिपाठी। जानती हो क्या ये मैं अपने प्यार के लिए लेके आया था। सोचा था इसे देकर हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत करें। ये सिंदूर और मंगलसूत्र के बाद इस अंगूठी से अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे, लेकिन तुमने हमारा रिश्ता ही तोड़ दिया। हाथ मत लगाना उसे, तुम्हें कोई हक नहीं तुम मेरी चीजों को छू। निकल जाओ यहां से। आई सेड आउट। सुनाई नहीं दिया? अरे निकलो! बहुत झूठ बोली है तुमने, अब और नहीं समझी? बहुत झूठ बोली है तुमने। अरे क्या हो रहा है ये? और पापा, आप इसे बचाने की सोचना भी मत, क्योंकि इसके साथ साथ ना आप भी मुझसे झूठ बोले। अरे तुम हमारी बात तो सुनो बेटा। दिमाग खराब हो गया था मेरा, जो एक नौकरानी को अपने सर पे बैठा लिया। अब तुम जाओ अपनी दुनिया में, अपनी औकात देखो, वही डिजर्व करती हो। संतोषी माँ की बहुत बड़ी भक्त बनती हो ना तुम।
तो झूठ बोलते हुए एक बार भी तुम्हें डर नहीं लगा? देखिए आप, देखिए इसे, सच्चाई का नाटक करने वाली अपने रिश्ते को दांव पे लगा दिया झूठ का सहारा लेके। ब्रह्मदेव, हम अपना अभियोग वापस लेना चाहते हैं। किंतु देवराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देवी स्वर्ण रेखा ने अपराध किया है। किंतु स्वर्ण रेखा हमसे अत्यधिक प्रेम करती है और उस प्रेम की प्रकाष्ठा था उनका ये अपराध। देवराज, भले ही प्रेम इनके द्वारा किए गए अपराधों का आधार हो, किंतु इनका ये कार्य देवलोक के नियमों के विरुद्ध है। देवी सरस्वती, ऐसा प्रतीत होता है, किंतु स्वर्ण रेखा का उद्देश्य किसी को क्षति पहुंचाना नहीं था। अतः ब्रह्मदेव, हम आपसे निवेदन करते हैं, स्वर्ण रेखा को दंड मुक्त कर दें। देवराज, क्षमा करना सदैव ही लाभकारी नहीं होता। यदि हम देवी स्वर्ण रेखा को बिना कोई दंड दिए छोड़ देंगे तो ये अनुचित न्याय स्थापित होगा। हम आपकी समस्त बातों का सम्मान करते हैं देवी पार्वती, किंतु जिस प्रकार हमने देवी पौलोमी को खोया था, स्वर्ण रेखा को नहीं खोना चाहते। देवराजेंद्र, प्रेम का अत्यधिक होना कभी कभी छल की ओर ले जाता है, और इन्होंने आपके साथ वही किया। नहीं देवी, इन्होंने हमारे साथ छल नहीं किया, बल्कि इन्होंने अपने प्राण को दांव पर लगाकर हमारी रक्षा की। जब भुक्त भोगी को कोई कष्ट नहीं तो इनके विरुद्ध कोई भी कैसे निर्णय ले सकता है? देवी सुवर्ण रेखा के भूल से समस्त देवलोक को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, इसलिए इनको दंड तो अवश्य मिलेगा। देखा देखा, हमारे दिमाग ने कैसे एक ही बार में पूरी की पूरी बाजी पलट दी। कुटी जी, आप तो होशियार हैं। रुक जाओ शर्मिली भाभी और गुड्डू भैया। शर्मिली भाभी, आप इतनी मेहनत से सरदार जी बने, लेकिन आपने गलती कर दी। आप दोनों ने अपने जूते तो बदले ही नहीं। हम अभी राजी को बोल के आते हैं। टीनू टीनू टीनू, सुनो बेटा, हम तुमको ना वो बड़ी वाली चॉकलेट लाके खिलाएंगे। हाँ, और तुम ये बात किसी को मत बताना भैया। हाँ, अबे पैसा तो पैसा, ये तुम्हारी चॉकलेट का पैसा। हाँ, इससे तुम अपनी बड़ी वाली चॉकलेट ले लेना, ठीक है? इतनी बड़ी बात, और सिर्फ 1 रुपया। अगर आप चाहते हैं हम ये बात किसी को नहीं बताए, तो आपको रोज हमारे गुल्लक में 1 रुपया का कॉइन डालना होगा। अच्छा, तीनू बेटा, हम तुम्हारी गुल्लक में रोज 2 सिक्के डालेंगे। हाँ बेटा, हाँ, तुम ये बात किसी को मत बताना भैया। हमारे टीनू भैया हो ना। बाय सरदार जी। पता नहीं ये लोग ऐसे कपड़े पहन के क्यों आए थे, लेकिन 1-1 रुपया से दादी के लिए खूब सारे पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। बस मेरी बच्ची, रो मत, रो मत, बस।
दरअसल सारी गलती हमारी गलती। हमने तुम्हें झूठ के रास्ते पे चलने के लिए कहा बेटे, और नतीजा ये हुआ। नहीं काका, आपकी कोई गलती नहीं, गलती हमारी है। हमें प्यार में अंधे हो गए थे, हमें दिखा ही नहीं क्या सही है क्या गलत। हमें तो पता चलना ही था ना कि बुरे काम का क्या नतीजा होता। हम संतोषी माँ की भक्तों के झूठ बोले काका, हमने झूठ बोले, धैर्य सर से झूठ बोला, अपने धैर्य सर से झूठ बोला आपने। पता है काका, इसमें हमें सजा मिली है, एकदम सही सजा मिली है, ताकि हम जिंदगी में कभी दोबारा गलत काम नहीं करें। दरअसल हमें धैर्य को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। सही कहा तुमने। अगर अब बेटी आपको संभालो। कैसे संभालो? हमारा जो हिम्मत है वही हमारे साथ में, हमारे धैर्य सर हमारे साथ नहीं, हमारे धैर्य सर हमारे साथ नहीं है, तो हम कैसे संभाले खुद को? हम समझ सकते हैं बेटी, हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर तुम हिम्मत ही हार गई तो फिर आगे का रास्ता कैसे बनेगा बेटी? और मैं तो कहता हूं, ये जितनी भी हमारी परेशानी है उसकी जड़ वो लड़की सिंदूरी है। सिंदूरी, हमें उसे घर से निकालना होगा, और क्योंकि हमने अगर उसे घर से नहीं निकाला तो वो कोई दूसरी चाल चल देगी और फिर धैर्य को अपने साथ कर लेगी। संतोषी से अकस्मात ये कार्य नहीं हुआ है, बल्कि उसने सोच समझकर ये छल किया है। देवी स्वर्ण रेखा ने भी वही किया है। जब एक देवी दंडित हो सकती है, तो एक मनुष्य कैसे बच सकता है? देवलोक सत्य और न्याय को स्थापित करता है। वहां झूठ और अनुचित कार्य का कोई स्थान नहीं। हमें आशा है कि इस दंड से देवी स्वर्ण रेखा को अवश्य ही शिक्षा मिलेगी। देवी संतोषी, आपने हमारे साथ उचित नहीं किया। आज से हमारी सबसे बड़ी शत्रु आप ही हैं। अब देखिए देवी संतोषी, हम आपके और आपके भक्तों के साथ क्या क्या करते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।